सो हाय एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। कैसे हो सब लोग यार? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ओके नहीं पढ़ रहे हो तो यार अकेडबूस्ट ऐप पे जाओ। तुम लोग बोल रहे थे कि तुम्हें पढ़ने का मटेरियल चाहिए, हमने फ्री मटेरियल प्रोवाइड किया है, फ्री ब्लॉग्स प्रोवाइड किया है, जल्दी नोट्स आने वाले हैं, जल्दी क्वेश्चन बैंक्स आने वाले हैं। सो गो टू डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड अकेडबूस्ट ऐप नाउ टू बूस्ट योर एकेडमिक्स। ओके, तो आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में, जो है बर्नआउट। ओके, तो बर्नआउट क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा फेज जब आप पूरी तरह से तंग आ जाते हो अपनी लाइफ से और आपको लगता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये सब मुझे बंद कर देना चाहिए, और आपकी इच्छा होती है कि मैं जो कर रहा हूँ उसको छोड़ दूँ। इट कुड बी योर जेई प्रिपरेशन, इट कुड बी योर कॉलेज, इट कुड बी योर साइड हसल, इट कुड बी योर बिजनेस, इट कुड बी योर जॉब, वट एवर। सबके साथ होता है। ओके, एंड एक बात मैं आपको बताता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसा लगता होगा कि जो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं या जो लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे आर वेरी सिक्योर अबाउट इट, बट द ट्रूथ इज दे आर द मोस्ट इनसिक्योर पीपल। उनको सबसे ज़्यादा लगता है कि यार मेरी ग्रोथ जो हो रही है वो स्टॉप तो नहीं हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी तो कैसा लगेगा, लोग क्या कहेंगे, सब्सक्राइबर्स क्या कहेंगे, फॉलोअर्स क्या कहेंगे, मेरे एम्प्लॉयज़ क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे कलीग्स क्या कहेंगे। इस तरह की बहुत सारी इश्यूज़ और ज़्यादा होती हैं उनके साथ। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू गिव यू 2 or 3 टिप्स ऑन हाउ टू कंट्रोल योर बर्नआउट, कैसे उससे रिकवर करना है। ओके, सो a few things. First of all, I think acceptance is the most important thing. So acceptance is the first key here. आपको सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ आप बर्न आउट हो। आपको कई बार ऐसा फील होता है ना यार कि मतलब मज़ा नहीं आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ, है ना। कई बार फील होता है। जैसे मुझे जहाँ तक याद है, मुझे अपनी जेई प्रिपरेशन में या इवन अभी भी एज आई रन माई कंपनी, आई फील बर्नड आउट एवरी वंस इन अ वाइल, एंड इट हैपन्स विद एवरी वन। ठीक है, इवन इलॉन मस्क और इन लोगों ने भी पब्लिकली ऐसा क्लेम किया हुआ है कि they have felt burned out at so many phases in their lives. Okay, and उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। you are not a god, you are not someone who is an emotionless robot. You all have got feelings and emotions inside of you because of which you feel that way. Okay, so I think you have to accept कि हाँ मुझे burned out है, and you have to realize कि yeah maybe I'm not going as fast as I want to, and maybe I should slow down a bit, and maybe I should reconsider myself कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। Okay, this is the first step. Second step, I think, which really helps, and this is not a step like a sequence में नहीं है, these are some things which you can try out. And the second thing which I think really helps is to talk to someone who understands you very very well. It could be a friend, it could be your parents, it could be a mentor, it could be a teacher, it could be an employer, it could be a manager, whoever. Okay, बिकॉज मैंने नोटिस किया है कि और लाइफ में आपके ऐसे कुछ फ्रेंड्स बिल्कुल होने ही होने चाहिए जो आपको बहुत अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड करते हो। ओके, एंड ऐसा नहीं कि हर किसी मतलब लाइक इट्स लाइक दे शुड अंडरस्टैंड यू एंड गिव यू वैल्यूएबल एडवाइस एज वेल। ओके, सो मुझे जब भी बर्न आउट फील होता है, मैं या तो अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ या मेरे टीचर्स से, या मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं हु आर वेरी सॉर्टेड, हु हैव गॉट अ वेरी गुड व्यू पॉइंट ऑन लाइफ, तो मैं उनसे बात करता हूँ। आई ट्राई टू गेट देयर एडवाइस ऑन हाउ टू प्रोसीड फॉरवर्ड, एंड मेंटर्स कैन बी वेरी हेल्पफुल हियर एज वेल, जिन्होंने कोई चीज़ खुद की हुई है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको, जैसे मेरे चैनल पे भी मैं कई बार ट्राई करता हूँ कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ अ स्टूडेंट भी कवर करूँ, जैसे ये वीडियो। ओके, सो दैट आप लोग कभी बर्नड आउट फील करो, सो यू कैन कम बैक टू दिस वीडियो, यू कैन बुकमार्क वट एवर। ऑलराइट, सो यू शुड टॉक टू देम, यू शुड एक्सप्रेस देम एंड ओपन अप अबाउट हाउ यू आर फीलिंग, कि कैसा आपको एक्जैक्टली फील हो रहा है, वाई यू आर फीलिंग बर्नड आउट, क्या एग्जैक्ट थॉट्स हैं, जस्ट सब कुछ पोर इन कर दो। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सच अ फ्रेंड। Okay, it's useful to an extreme extent. Okay, so that really helps. Okay, तो कई बार क्या है कि हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, तो वो हमें याद दिलाते हैं कि नहीं भाई, यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। ओके, you have what it takes, but you probably are just depressed because of some reason. Okay, क्योंकि कई बार हम क्या है, खुद को ही हम जज कर लेते हैं कि खुद ही हम बेकार हैं, इस तरह का कुछ। ओके, second thing which really helps me is to write down on a piece of paper. अगेन दिस वॉज एडवाइस टू बी बाय अ फ्रेंड, कि आप एक पीस ऑफ पेपर लो, उस पर कॉलम्स बनाओ और लिखो कि आपको एग्जैक्टली क्यों क्या फील हो रहा है और क्यों फील हो रहा है, आपको बर्न आउट क्यों लग रहा है और उसका रीज़न क्या है। ओके, हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा ग्रिल कर लिया हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा ग्राइंड कर दिया हो, आई मीन हो सकता है कि वो चीज़ आप कैपेबल नहीं हो करने के, आपके पास उसके लिए जो स्किल रिक्वायर्ड है वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर एक ऐप बनानी है किसी एक काम को अकम्प्लिश करने के लिए, और मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ, उसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लग रहा है या बर्न आउट फील हो रहा है कि यार 12 घंटे काम किया, 2 हफ्ते से सोए नहीं है या 2 दिन से सोए नहीं है, और काम किए जा रहे फिर भी काम नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? हो सकता है आपके पास स्किल नहीं हो सकता है आपको वो चीज़ आती ही नहीं हो, है ना। सो दिस हैपन्स क्वाइट अ लॉट, राइट। सो आपको वो चीज़ लिखनी चाहिए और उसका रीज़न लिखना चाहिए। कई बार क्या है, हमारा ब्रेन जो है ना, वो कई बार खुद ही डिसोनेंस में रहता है कि हम अपने खुद के थॉट्स हमारे कन्फ्लिक्टिंग होते हैं।
और हमें पता होता है कि यार इसका सोल्यूशन ये, फिर भी हमारा ब्रेन खुद को कन्विंस करता है कि नहीं, यू शुड बी सैड, क्योंकि सैडनेस इज डीप इनसाइड एडिक्टिव। मतलब आप जब सैड होते हो तो आप अपने आप के साथ सिंपैथाइज करते हो, एंड यू ट्राई टू गेट सिंपैथीज फ्रॉम अदर पीपल एज वेल, विच इज सॉर्ट ऑफ एडिक्टिव। ओके, इट हैपेंस विद एवरीवन, बट इट इज एडिक्टिव एंड इट इज नॉट अ गुड एडिक्शन टू हैव। ऑलराइट, सो ट्राई टू राइट डाउन क्लियरली कि क्या थॉट्स हैं और क्यों हो रहा है, एंड मोस्ट लाइकली अगर तुम राइट डाउन करोगे ना तो तुम्हारी वो डिसोनेंस भी चली जाएगी, एंड यू विल बी एबल टू गेट अ सोल्यूशन फॉर दैट एज वेल। ओके, और सोल्यूशन एक बार मिल गया फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। ओके, या आप किसी फ्रेंड को रेफर कर सकते हो अगेन कि इसका सॉल्यूशन आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो दिस स्टेप इज की क्लियर योर माइंड बेसिकली, है ना। लिख डालो कि यार क्या हो, क्यों है, और समझो अपने आप को। एंड दिस एक्सरसाइज विल ऑल्सो हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ कि वाई डू यू डू स्टफ यू डू। एंड आई पर्सनली फाइंड दिस अ वेरी मीनिंगफुल एक्सरसाइज टू डू। जैसे हम लोग मीनिंगलेस परस्यूट्स में भागते रहते हैं ना, कि जेई प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, बट वी डोंट आस्क आवरसेल्व्स कि क्यों कर रहे हैं, है ना। सो आई थिंक राइटिंग डाउन what you are doing and why you are doing is an exercise in understanding yourself, and it will help you grow as a person as well as in your career. Alright, तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है, अगेन इट्स अ नो ब्रेनर, मे बी यू शुड कंसिडर टेकिंग अ ब्रेक इफ़ यू आर फीलिंग बर्नड आउट और यू आर हैविंग सच थॉट्स इन योर माइंड, है ना। जैसे कई बार क्या होता है कि हम अपनी करंट सराउंडिंग से हट जाते हैं ना, या कुछ हट के चीज़ करते हैं, तो हमारा ब्रेन एक क्रिएटिव सेक्शन अनलॉक करता है, वी एंटर न्यू मोड्स ऑफ क्रिएटिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लेट से 3 महीने से किसी प्रोजेक्ट के पीछे पड़े हुए हो, या इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी स्टडीज, इट कुड बी अ जॉब, वट एवर, एंड देन अचानक से आपको ऐसा लगा कि यार नहीं यार, अब मुझे बहुत बर्न आउट लग रहा है, आई एम गेटिंग बोर्ड ऑफ दिस थिंग, देन मे बी टेक अ फ्यू डेज ऑफ, गो ऑन अ वेकेशन, गो ऑन, अभी मत जाना भाई, और मे बी वॉच अ मूवी बिंज और समथिंग लाइक दैट, ट्राई टू पेंट, ट्राई टू गेट अ न्यू हॉबी, डू म्यूजिक, वट एवर, बट डिसकनेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम द सराउंडिंग, डिसकनेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम what is making you sad can sometimes make you happy. I have noticed that. और कई बार क्या होता है कि हम उस ब्रेक को लेने के बाद आवर ब्रेन एंटर्स अ रिलैक्सेशन मोड, और हमें वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ही मिल जाता है। ओके, सो या, सो टू रीट्रेट आई वुड से कि कई बार हमें इस तरह का फील होता है कि हम कोई चीज़ कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, वी आर गेटिंग बर्नड आउट, वी आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट वॉट वी आर डूइंग. So there are 3 or 4 things you can do. First of all is to accept that you are probably burned out. Don't try to live in a false reality कि यार मैं तो सब सही कर रहा हूँ और लो प्रोडक्टिविटी के साथ काम किया जा रहा है. That is bad for you. Second thing is to talk to a good friend who understands you. Third thing is to write down all your thoughts and why you're feeling that way if you can, and try to resolve them. Okay, self contemplation can help. Of course कई बार क्या केमिकल इम्बैलेंसेस की वजह से भी होता है ये सब, बट एट टाइम्स आई थिंक इट कैन बी यूजफुल, क्योंकि कई बार हम अपने खुद के ही दुश्मन बन जाते हैं बिकॉज ऑफ आवर थॉट्स. And third thing is to try out new stuff, try to go to a different surrounding or setting or a state of mind. That really helps. Alright, so I hope you like this video. Don't forget to check out description, वहाँ पे AcadBoost ऐप का लिंक है जहाँ पे आपको जेई प्रिपरेशन और भी चीज़ों से रिलेटेड ब्लॉग्स मिलते हैं, ओलंपियाड, KPY, नीट, इन सब का मटेरियल हम लाने वाले हैं जल्दी. ओके, अभी हमारा जो लेटेस्ट कोर्स हम बना रहे हो KPY प्लस RMO प्लस IJSO स्टूडेंट्स के लिए है, तो वो बहुत मज़ा आएगा तुम लोगों को. सो उसको चेकआउट करना मत भूलना भाई, है ना. सो ऑल द बेस्ट यार. और जेई एडवांस 2020 वाले एस्पिरेंट्स, तुम्हारे लिए जेई एडवांस का कोर्स भी ऐप पे अवेलेबल आ गया है, पहले सैम्पल देख सकते हो, फिर यू कैन एनरोल इन दैट. डोंट फॉरगेट टू गिव a good rating to the app if you liked our videos and our content. It helps us a lot. It is very appreciative of it. If you want, you can even write a review of it in the Play Store. Thanks a lot guys. All the best.